अस्सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल आरिस इस्लामिक बातें में। आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहत के बारे में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम के नसीहत के लिए बूतों से बगावत करना शुरू कर दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर तरह की मिसाल देकर अपने कौम को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके कौम ने हर बात को रद्द कर दिया और वो अपने बुत परस्ती और सितारा परस्ती में लिप रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजमत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सितारा परस्ती के बारे में हमने अपनी पहली वीडियो में बयान किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लाजमी एक बार ज़रूर उस वीडियो को देख लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को दावत दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से ऐन अलकिन मिलने के बाद अपनी पूरी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद की दावत पेश की, मगर कौम बूतों की इबादत पर जमी हुई थी। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को मानने से इनकार करते हुए आप अलैहिस्सलाम से झगड़ना शुरू कर दिया और आप अलैहिस्सलाम को अपने माबूदों से खूब डराया धमकाया, मगर आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी बड़े सब्र से काम लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे झगड़ना शुरू कर दिया तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ा करते हो, हालांकि इसने मुझे सीधी राह दिखाई है और मैं उन माबूदों से हरगिज़ नहीं डरता जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो। हाँ, अगर मेरे परवरदिगार ही की कोई मशीयत हो तो वो ज़रूर हो सकता है। मेरा परवरदिगार हर चीज़ को अपने इल्म में गहरी हुई है। क्या तुम फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते हो? और मैं तुम्हारे ठहरे हुए शरीकों के से कैसे डरूं, जबकि तुम अल्लाह के साथ इन चीज़ों को शरीक ठहराते हो? नहीं डरते जिनके लिए इस अल्लाह ने तुम पर कोई दलील नाजिल नहीं की है। फिर अगर तुम जानते हो तो बताओ कि दोनों फरीकों में से ज़्यादा हकदार हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े भी बयान कर दीजिए। जब उन्होंने अपने बाप और अपने कौम से पूछा, तुम लोग किसकी इबादत करते हो? उन्होंने जवाब दिया, हम बुतों की इबादत करते हैं और हमेशा उन्हीं की पुजारी रहेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी बात सुनती हैं या वो तुम्हें नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकती है? उन्होंने जवाब दिया, ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादा को इसी तरह करते पाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कभी तुमने उनमें गौर फिक्र भी किया है जिनकी तुम इबादत करते हो? तुम और तुम्हारे पहले बाप दादा, ये सब मेरे दुश्मन हैं जो तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगी, सिवाय अल्लाह रब्बिल आलमीन के जिसने मुझे पैदा किया, और वही मेरे रहनुमाई करता है और वही मुझे खिलाता है पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शिफा अता फरमाता है, और वही मुझे मौत देगा फिर दोबारा ज़िंदा करेगा, और वही है जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो क़यामत के दिन मेरे खताए माफ़ फरमा देगा। जब उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप अपने कौम से पूछा, ये मूर्तियाँ क्या है जिन पर तुम इबादत के लिए जमे रहते हो? उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में पड़े हुए हो। वो कहने लगे, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि आप हमारे पास सचमुच हक लाए हो या यूं ही मजाक कर रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत तुम्हारा रब तो वो है जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है, जिसने उन्हें पैदा किया है, और मैं इस बात कि तुम्हारे सामने गवाही देता हूँ और अल्लाह की कसम, तुम्हारे पीठ फेर कर जाने के बाद मैं तुम्हारे बुतों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करूँगा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को कौम ना मानने से इनकार कर दिया तो आप अलैहिस्सलाम कौम को तौहीद को सबक सिखाने के लिए मौका की तलाश में थे। गोया इस तरह उनकी तभी कुछ कुदरत है, जैसा कि तुम दावा करते हो, तो वो मेरी चाल को बातिल और मुझको मजबूर कर दे कि मैं ऐसा ना कर सकूं। मगर चूंकि बात साफ ना थी इसलिए कौम ने इस और कुछ तवज्जो ना दी। इत्तेफाक की बात है कि करीब ही के ज़माने में कौम का एक मजहबी मेला पेश आया। शहर बाबिल के रवायत के मुताबिक वहाँ हर साल मेला लगा करता था। मेले में लोग तिजारती सामान ले जाकर फुरखत करते थे। वहाँ बुत भी फुरखत होती थी। ज़रूरत के तमाम चीज़ें मिल जाते, इसलिए लोग मेले में जाते। वहाँ तफरीक का सामान भी मुहैया था। लोग रंगरलियाँ मनाते, सैर व तफरीक करते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हर तरफ लोग मेले में जमा हुए, खरीद व फरोख्त हो रही थी कि अचानक किसी के चूल्हे से चिंगारी उड़ी, आग लग गई, हर चीज़ जलकर भस्म हो गई, बुत भी जलकर राख हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखकर कहा कि ये बुत अपने आप को आग से नहीं बचा सकती तो ये किस तरह माबूद कहलाने लगी।
معبول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا، تمام لوگ میلے میں جانے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ ابراہیم بھی ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، اور پھر جب اس طرف سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمان لگے، میں آج کچھ بیمار سا ہوں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کواکب پرستی کی وجہ سے تاروں میں کمال بھی تھا اور اقتدار بھی تھی، اس لیے اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نحس ستارے کے برے اثر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ سوچ کر اور کسی تفصیل کو جانے بغیر وہ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلہ چلے گئے۔ اب جب کہ ساری قوم، بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے عمل کے نظام کو پورا کروں اور آنکھوں سے دکھا کر سب پر واضح کر دوں کہ اپنے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے ہیکل مندر میں پہنچے۔ دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلوے، پھل، میوے اور مٹھائیاں کی چڑھاوے رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی ترغیب پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کرے، اور میں قوم کی خود ساختہ معبود کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کو تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو درناک اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی۔ چونکہ اس دور میں علم نجوم، ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنا بڑا عام تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا طبیعت ناساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنز بھرے لہجے میں چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑی بت کو کاندھے پر تیر رکھ کر واپس چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب میلہ دیکھ کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنی بتوں کو عبادت کے لیے بت خانہ میں گئے، اور اپنی معبودوں کو ٹوٹا دیکھ کر غصہ میں آ گئے اور کہنے لگے، کس نے ہماری معبودوں کو یوں ہی کی ہے؟ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کا قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہماری معبودوں کا دشمن ہے۔ بتوں کو ٹوٹا حال میں دیکھ کر بہت بگڑے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کیا ہوا ہے اور کس نے کیا ہے؟ ان میں وہ بھی تھا جس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کارروائی کرنے کے بارے میں کہا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس آدمی کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے دیوتاؤں کو کھلا دشمن ہے۔ کاہنی اور سرداروں نے یہ سنا تو غم و غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون آدمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے رعب و داؤ سے انہوں نے پوچھا، کیا ابراہیم تو نے ہماری دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابراہیم نے دیکھا اب یہ بہترین موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر آخرکار کی۔ مجمع موجود ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا، اس لیے اب کاہنی، مذہبی پیشواؤں کے لوگ کی موجودگی میں ان کی باطل عقیدے پر شرمندہ کر دینے کا وقت ہے، تو عام لوگوں کی آنکھوں دیکھتے معلوم ہو جائے کہ آج تک ان دیوتاؤں سے متعلق جو کچھ ہم سے کاہنی اور پجاریوں نے کہا تھا یہ سب ان کا مکر اور فریب تھا۔ بتوں کا پوجا کرنا، ان کو ماننا، ستاروں کو ماننا، یہ سب من کی وہم ہے، کیونکہ ان سب چیزوں سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان سے وہ فائدہ اٹھا سکے، لیکن لوگ آج بھی اندھا وشواس ان سب چیزوں پہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس پہ غفلت کی دنیا میں جیتے ہیں۔ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑی بت کی کارروائی ہے، اس سے معلوم کرو۔ لا محالہ وہ یہی جواب دیں گی کہ کہیں بت بھی بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں تب میرا مطلب حاصل ہے، اور پھر میں ان کے عقیدے کے پول لوگوں کے سامنے کھول کر صحیح عقیدے کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤں گا کس طرح وہ باطل اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس وقت ان کاہنوں اور پجاریوں کے ساتھ شرمندگی کے سوا کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلکہ ان میں سے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، پس اگر یہ تمہارے دیوتا بولتے ہو تو ان سے معلوم کر لو۔
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस यकीनी हुज्जत और दलील का काहिनी और पुजारियों के पास क्या जवाब हो सकता था। वो शर्म से डूबे हुए थे, दिलों में जलील व रुसवा थी और सोचते थे कि क्या जवाब दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को ये समझा दिया था और ये साबित कर दिया था कि तुम जिस बूतों को पूजा करते हो, जिस बूतों को पूजते हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई वजूद नहीं है। कुछ पल के लिए वहाँ के लोगों ने, उनके कौम के लोगों ने सर झुकाकर उनका एहतराम किया और वो समझ गए कि बूतें बोला नहीं करती, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को नहीं माना और ना ही इस्लाम को कबूल किया। और जो आम लोग भी थे आज सब कुछ समझ गए और उन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देख लिया जिसके लिए वो तैयार न थे। यहाँ तक कि छोटे और बड़े सभी को दिल में इकरार करना पड़ा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जालिम नहीं है, बल्कि जालिम हम खुद हैं कि ऐसे बेदलील और बातिल अकीदे पर यकीन रखते हैं। तब सर में से सर झुकाकर कहने लगे, इब्राहिम तू खूब जानता है कि इन देवताओं में बोलने की ताकत नहीं, ये तो बेज़बान मूर्तियाँ हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौम के दौर में दो हकीकत थी, एक तो कमज़ोर तबका, दूसरा मजबूत तबका। कमज़ोर तबके के लोग जो है वो समझ चुके थे कि क्या हकीकत है, लेकिन कुछ सरदारें जो अपने दबदबा उस कौम में दबाए रखना चाहती थी, अपना दबदबा बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने तरह तरह की चाल चले और तरह तरह के कहानियाँ बनाई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गलत साबित कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह के कुदरत से वो हमेशा अपने आप को हर मिसाल दे देकर उन्हें समझाने तो हो जा रहे थे, लेकिन कुछ सरदार मिलकर उनको बातों को रद्द कर दिया करते थे और जो छोटे तबके के लोग थे जो उन्हें गुमराह करने में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हुज्जत व दलील कामयाब हुई और दुश्मनों ने मान लिए कि जालिम हम ही हैं और उनके तमाम लोगों के सामने ज़ुबान से इकरार करना पड़ा कि हमारे ये देवता जवाब देने और बोलने की ताकत नहीं रखते, नफ़ा और नुकसान का मालिक होना दूर की बात है। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी मगर अजामे लफ्ज़ों में उनकी नसीहत भी की और मलामत भी की और बताया कि जब ये देवता ना नफ़ा पहुंचा सकती है ना नुकसान, तो फिर ये खुदा और माबूद कैसे हो सकती है। अफसोस तुम इतना भी नहीं समझते या अक्ल से काम नहीं ले सकते। फरमाने लगे, क्या तुम अल्लाह ताला को छोड़कर इन चीज़ों की पूजा करते हो जो तुमको ना कुछ नफ़ा पहुंचा सकती है ना नुकसान दे सकती है। तुम पर अफसोस है और तुम्हारे इन झूठे माबूदों पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। बस ये सब हल्ला करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गिरद जमा हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिन बूतों को हाथ से गढ़ते हो उन्हीं को फिर पूजते हो और असल ये है कि अल्लाह ताला ने ही तुमको पैदा किए है और उनकी भी जिन कौमों को तुम पूजा करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस वाज व नसीहत का असर ये होना चाहिए था कि तमाम कौम अपने बातिल अकीदे से तौबा करके सही दीन को इख्तियार कर लेती और टेढ़ा रास्ता छोड़ के सीधे रास्ते पर चल पड़ती। लेकिन दिलों का ढेर, नफ्स की सरकशी, घमंड, बातिनी खसात ने नीचपन के इस और न आने दिया और इस खिलाफ अब सब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अदावत और दुश्मनी का नारा बुलंद कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को सामने बूतों को तोड़कर उन्हें यह साबित कर दिया था कि तुम्हारी बूत अपना बचाव नहीं कर सकती तो तुम्हारा बचाव क्या कर सकती है। वहाँ के कुछ लोग ये समझ गए थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ सरदारों ने नई चाल चली और उसे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की ताकि उनकी सरदारी ख़त्म ना हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदावत और दुश्मनी का नारा बुलंद कर दिया और एक दूसरे से कहने लगे, अगर देवताओं की खुशनदी चाहते हो तो उसको इसी गुस्ताखी और मुर्जिमान हरकत पर सख्त सजा दो और आग में जला डालो ताकि उसकी तबलीग और दावत का किस्सा ही पाक हो जाए। हमारे समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो गलत करते हैं, खुद जलते हैं और चाहते हैं कि उनके तबके के लोग उनके साथ कुछ लोग उनका सपोर्ट करें ताकि वो भी उसमें लिप्त रहे, आकीदा सच्चा हो। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो लोग गलत साबित करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा हर चीज़ का मिसाल देकर उन्हें समझाने की कोशिश की और हमेशा अपने कौम को गलत साबित किया। लेकिन कुछ सरदारों ने उसका गलत फ़ायदा उठाया और लोगों को बहकाने लगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी का नारा बुलंद करने लगे, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने माँ बाप का इज़्ज़त करना ना भूलें।
الحمدللہ انبیاء کرام کے بارے میں کچھ غلط روایتیں چلی آ رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک پہنچائی جائے۔ جو تاریخ کا حصہ آپ تک پہنچایا گیا اس میں یہ احتیاط برتی گئی ہے کہ باقی سب کچھ بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، آمین ثم